हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। एंड इससे पहले के जितने चैप्टर्स हो गए हैं उसे आप रिवाइज करके आए होंगे। तो पहले वाले चैप्टर में जो है वो हम प्लांट फिजियोलॉजी के रिलेटेड में हम बात देखे थे, लेकिन इस चैप्टर में जो है वो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो है वो पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही उठाया गया है। एंड इस चैप्टर का नाम जो है वो है शरीर में गति यानी कि मूवमेंट ऑफ बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में किस किस तरीके की गति यानी कि मूवमेंट होता है। इस चैप्टर में उसी के बारे में जो है वो बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहली बात की है मूवमेंट ऑफ बॉडी। मूवमेंट ऑफ बॉडी में देखिए, हमारे बॉडी में जो है वो हर टाइम जो है वो कुछ ना कुछ मूवमेंट होते हैं। तो ऐसे कुछ मूवमेंट होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि स्टमक के अंदर जो है वो चर्निंग मूवमेंट होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो यह बात याद रखेंगे कि मूवमेंट बॉडी में वहां होगा जहां पर जॉइंट्स होंगे। एनसीईआरटी ये लाइन को बहुत अच्छे तरीके से लिखता है कि बॉडी में मूवमेंट यानी कि गति उसी जगह से होगी जहां पर जो है वो बॉडी में जो है वो जॉइंट्स होंगे। तो इसमें जो है वो सबसे पहला पॉइंट जो है वो पल के झपकाना या लिखना या चलना, ये तीनों चीज में जो है वो हमारी बॉडी का जो है वो मूवमेंट होता है। फिर आगे की तरफ एनसीईआरटी लिखता है कि मानव शरीर और उसकी गति में एक पॉइंट ये है कि कोई भी बॉडी पार्ट्स वहीं घूमता है जहां जॉइंट्स होते हैं, यानी कि कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो उसी जगह पर घूमेगा जहां पर जॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल एल्बो, वहां पर जो है वो घूमेगा। ठीक है, उसी तरीके से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की हम आगे चैप्टर में बात करेंगे तो उसमें ये चीज देखते हैं। देखिए, बोन के बारे में लिखा हुआ कि अस्थि जो है वो बेंड नहीं होती है, मुड़ती नहीं है। और उसके बाद हम इसमें देखेंगे जॉइंट यानी कि संधि के बारे में। हमारे बॉडी में जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग संधि जो है वो दर्शाई गई है। इसमें सबसे पहला एग्जांपल जो आता है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसे हिंदी में कहते हैं कंदुक कलिका संधि। ये संधि का क्या काम है, सभी दिशा में घूमती है ये संधि। एंड इसके पास जो है वो कैविटी होता है, एक हॉलो स्पेस, जिसको हम हिंदी में गुहिका कहते हैं। इसका जो डायग्राम है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये जो पोर्शन है ये कैविटी बना हुआ है और ये वाला जो पोर्शन है ये बॉल है। तो ये बॉल जो है वो इस कैविटी के अंदर फिक्स होती है, जो कि हम यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पर भी होता है और हमारे पेल्विक रीजन में भी होता है, हमारे जो नीचे वाला भाग है उसमें भी होता है। फिर सेकंड बात हम करते हैं पाइवोटल जॉइंट की, यानी कि धुराग्र संधि। धुराग्र संधि का क्या काम है, नेक जॉइन द हेड, यानी कि हमारा जो सिर, जो हमारी खोपड़ी है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जो है वो अटैच है। तो उस अटैचमेंट में जो है वो पाइवोटल जॉइंट्स होते हैं। और इसका काम क्या रहता है, ये जो है वो बैकवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट और राइट और लेफ्ट मूवमेंट को जो है वो शो करता है, जिसका डायग्राम आप देख सकते हैं। हमारे पास ये वर्टिब्रल कॉलम है जिसमें ये सर्वाइकल रीजन है, ये सर्वाइकल रीजन, और ये हमारा हेड है, ये क्रेनियम है। तो इसी के बीच में जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर ये वाला जो हेड का स्कल का पोर्शन जो रखा हुआ है, यहीं पे जो है वो पाइवोटल जॉइंट होता है। फिर आगे की बात हम करते हैं हिंज जॉइंट की, हिंज संधि, यानी कि ये जो है वो दरवाजे की तरह होता है। जिस तरीके से दरवाजे एक डायरेक्शन में खुलता है और एक ही डायरेक्शन में बंद होता है, उसी तरीके से ये हिंज जॉइंट जो है वो दरवाजे की हिंज की तरह काम करता है, सिर्फ आगे और पीछे की दिशा में घूमता है। क्या करता है, आगे और पीछे की दिशा में घूमता है। फॉर एग्जांपल जो एल्बो में है और जो हमारे नी पोर्शन में है वो एक मूवमेंट ऐसा हो गया और बस ये वाला मूवमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ शो करता है। ठीक है, एंड फिर फोर्थ वाले जॉइंट्स की बात करते हैं तो इसमें क्या है, फिक्स जॉइंट होता है जिसको हम अचल संधि कहते हैं। हमारे सिर की अस्थियां में पाई जाती है। ये जो सिर जो है, यहाँ पर ये जो क्रेनियम वाला पार्ट है जिसमें टेम्पोरल बोन होता है, स्फेनॉइड बोन होता है और फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल बोन होता है, उसमें जो है वो हमें फिक्स जॉइंट देखने को मिलता है, जहां पर इसका मूवमेंट जो है वो इम्पॉसिबल होता है। तो अब इस चैप्टर में हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो आगे की तरफ हम देखेंगे स्केलेटन यानी कि कंकाल। इसके बारे में एनसीईआरटी ये लिखता है कि हमारे शरीर की सभी अस्थियां मिलकर एक सुंदर आकृति प्रदान करती है। इस ढांचे को हम कंकाल कहते हैं। कंकाल यानी कि स्केलेटन, ये स्केलेटन से ही मिलकर जो है वो हमारा बॉडी जो है वो एक अच्छे रूप में एक सुंदर आकृति बनाता है और तैयार होता है, उसी को हम स्केलेटन कहते हैं। तो देखिए, इसमें स्केलेटन में जो है वो 206 हड्डियां होंगी। तो मैं क्या किया हूं कि वो 206 हड्डी जो आपको मुझे बताना है वो मैंने इसमें जो है वो ऐड नहीं किया, क्योंकि फिर इसमें घिचबिच हो जाएगा। तो इसके लिए जो है वो मैं ह्यूमन स्केलेटन का जो है वो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जहां पर मैं आपको 206 की 6 हड्डी जो है वो आपको फिंगर टिप्स पे मैं याद करवा दूंगा। तो फिलहाल जो है वो अभी हम इस पर फोकस करते हैं। मानव कंकाल यानी कि ह्यूमन स्केलेटन में 305 अस्थियां होती है जब हम पैदा होते हैं। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे पास टोटल 305 अस्थियां यानी कि बोन्स होती हैं, लेकिन उसमें से फिर कुछ बोन जो है
वो फ्यूज होती है और घटकर वो जो है वो 206 हड्डी होती है। यानी कि हमारे एडोलेसेंस पीरियड तक आते आते जो है वो 305 हड्डी जो है वो घटकर जो है वो 206 हो जाती है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक एनसीईआरटी लिखता है एक्सरे के बारे में कि एक्सरे का कार्य क्या होता है। अस्थि की आकृति का पता चलता है एक्सरे से। जब भी आपको कोई फ्रैक्चर होगा या कुछ बोन में जो है प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर जो है वो आपको सजेस्ट करता है कि आप इसका एक्सरे लेकर आओ। तो वही एक्सरे जो है वो उससे जो है वो बोन की आकृति का पता चलता है और उससे ये पता चलता है कि आपके बोन में जो है वो आपका बोन जो है वो स्वेल यानी सूज तो नहीं गया है या फिर वहां पे उस पर फ्रैक्चर तो नहीं है। और एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की थी 1895 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से सवाल जो है वो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। फिर इसमें हम आगे की तरफ कार्टिलेज की बात करते हैं। तो देखिए, कार्टिलेज को उपस्थि कहते हैं। ये हड्डी जितना कठोर नहीं होता है, बोन जितना जो है वो हार्ड होता है, लेकिन जो कार्टिलेज है वो उतना टफ नहीं होता है और इसे आराम से जो है वो मोड़ा जा सकता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर कार्टिलेज है। फॉर एग्जांपल नोज में जो है नोज का जो सेप्टम है, जो सेप्टा है, इसमें जो है वो कार्टिलेज पाया जाता है। फिर एक जो है हाइलिन कार्टिलेज जो हमारे यहां पर होता है उसमें भी कार्टिलेज होता है। या आउटर इनर पिना जो है इसमें भी कार्टिलेज होता है। और हमारा बोन का जो ऊपर टॉप मोस्ट पार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये हमारा बोन है तो ये वाला पार्ट जो होता है इसमें भी कार्टिलेज होता है। तो एनसीईआरटी ये भी लिखता है कि और ये शरीर की संधि में उपस्थित होता है, यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इससे कोई हड्डी अगर जॉइंट होता है तो उसके बीच में जो है वो कार्टिलेज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, यानी कि पेशी संकुचित, यानी कि मसल किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है, किस तरीके से मसल्स जो है वो रिलैक्स करता है, उसको हम समझते हैं। यानी कि मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी कि संकुचन करेगा तो पेशी यानी कि मसल जो है वो छोटी हो जाएगी, कठोर हो जाएगी और मोटी हो जाती है। यानी कि मसल्स को जो है वो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मसल्स जो है वो हार्ड और टफ हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम मसल्स को अगर रिलैक्स करवाते हैं, शिथिल करवाते हैं, तो पेशी जो है वो लंबी हो जाती है और पतली हो जाती है। तो सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमें इतना पॉइंट याद रखना है। फिर इसमें जब हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो इसमें देखना है वो गेट्स ऑफ एनिमल, यानी कि जंतुओं की चाल। हर जंतु की चाल जो है वो अलग अलग है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने पैरों के ऊपर चलते हैं तो बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, जैसे हमारे पास तो 2 पैर हैं, लेकिन जो 4 पैर वाले जानवर होते हैं, फॉर एग्जांपल डॉग हो गया, कैट हो गया, तो वो 4 पैर पे चलते हैं। उसी तरीके से हम बात करते हैं बर्ड्स की, यानी कि जो पक्षी होते हैं वो जो है वो अपने विंग्स को लेकर, यानी कि अपने जो है फेदर को लेकर जो है वो उड़ते हैं आसमान में। एंड उनके पास पैर भी होते हैं जिससे वो चलते हैं। स्नेक के पास जो है वो पैर नहीं होता और रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आता है। तो ये सब अलग अलग जंतुओं की चाल है। तो इसमें सबसे पहले हम अर्थवर्म की बात करते हैं। अर्थवर्म को केचुआ कहते हैं। ये जो है वो किस तरीके से चलता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से चलता है। इसका आगे वाला जो धड़ होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वो रिलैक्स करेगा तो वो फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जो प्रोसेस है उससे जो है वो अर्थवर्म जो है वो आगे की तरफ चलता है। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार कि अर्थवर्म को जो है वो फार्मर फ्रेंड कहते हैं, यानी कि किसान का दोस्त कहा जाता है। एंड फिर हम स्नेल की बात करते हैं जिसको घोंगा कहते हैं। अच्छा, स्नेल जो है वो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस से चलता है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि स्नेल का जो कवच होता है, जो ऊपर वाला जो शेल होता है, वो किस चीज से बना हुआ होता है, वो तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है और उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब कॉकरोच की बात करते हैं, कॉकरोच तेलचट्टा, देखिए तेलचट्टे में भी बहुत सारे वैरायटीज है। इसमें जो है वो विंग्स वाले भी तेलचट्टे होते हैं जो अपने जो है वो विंग्स की मदद से जो है वो उड़ते हैं। और इसमें जो है वो पेयर्स ऑफ लेग होते हैं जिसकी वजह से ये चलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बता दिया कि बर्ड्स के बारे में, तो बर्ड्स के बारे में भी जो है वो हम लोग ने अच्छे से देख लिया। एंड जो फिश, हाँ, फिश में क्या होता है, फिश जो समुद्र में जो तैरती है उसके जो है वो पूंछ जो है वो बहुत ज्यादा नुकीला होता है, उसके वजह से जो है वो मूवमेंट करके जो है वो आगे की तरफ जो है वो चलता है। एंड स्नेक की बात करते हैं तो स्नेक जो है वो जिगजैग मूवमेंट करके जो है वो आगे की तरफ जो है वो चलता है। तो ये चैप्टर में जो है वो बेसिकली हमारे बॉडी ऑफ मूवमेंट में हमने सब बॉडी ऑफ मूवमेंट देख लिया। हमने एक ह्यूमन के भी बॉडी को देखा, हमने जो है वो एनिमल्स के भी बॉडी का मूवमेंट जो है वो हमने इसमें रीड आउट कर लिया है। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा ह्यूमन स्केलेटन का। आप उस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और उसके नोट्स भी बना लेंगे, क्योंकि उसमें मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक से जो है वो मैं पूरे 206 की 6 हड्डियां मैं आपको याद करवाने वाला हूं। तो मिलता हूं मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।